बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 3-4 बड़े अहम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो अदालती हुक्म के बावजूद इमरान रियाज़ उनको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। अगरचे उनकी अभी ये नहीं पता चला कि FIA ने, नैब ने, एंटी करप्शन ने, पुलिस ने, किसने गिरफ़्तार किया है, लेकिन उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल बड़ा अहम ऑर्डर जारी किया था, पहले सिंगल बेंच ने, फिर डिवीज़न बेंच ने, लेकिन इसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी हुई है। पिछले 14 रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन केसेस के हवाले से क्या होता रहा है, इस पे बात करेंगे। और ये मामला कितनी संगीनी इख्तियार कर सकता है, इसके हवाले से जो है वो हम बात करेंगे। और इसके अलावा इद्दत का जो केस है उसमें जो खावर मानिका हैं, अब वो वकील की तब्दीली के हवाले से उन्होंने बात की है अदालत के सामने, उससे मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। ट्रिब्यूनल तब्दीली वाला जो मामला है वो भी काफ़ी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। और हम बात करेंगे इमरान खान के हवाले से जो केसेस हैं लाहौर में, ये जिना हाउस और अस्करी टावर समेत 3 मुकदमात हैं 9 मई के, उनकी आज समाअत हुई है वहाँ पे। उस समाअत के दौरान क्या हुआ है और क्या ये वो केसेस हैं जिनकी वजह से इमरान खान को दोबारा जेल में रहना पड़ सकता है अगर तमाम केसेस में उनको रिलीफ मिल भी गया, या इन केसेस में ज़मानत हो जाएगी, इसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम को वीडियो अपलोड करते हैं तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं हम। अदालती हुक्म के बावजूद इमरान रियाज़ उनको रात गए लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया। वो हज पर जा रहे थे और हज जैसे मुक़द्दस फरीज़े पर जाते हुए उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है। इससे कबल 31 मई को भी इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से वो हज पर जा रहे थे तो उनको रोक लिया गया था। तो जो किस्सा है 14 दिन का वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या, और क्या जो प्रोसिक्यूशन है, जो पुलिस है या FIA जिसने भी गिरफ्तार किया है, क्या उनके पास कोई जस्टिफिकेशन थी, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले जो इमरान खान है उन्होंने मई में यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया कि उनका नाम जो है वो ECL पर है, तो अदालत उनका नाम ECL से निकालने का हुक्म दे। वफाकी हुकूमत को, सेक्रेटरी दाखिला को उसमें फ़रीक बनाया गया था। उनको चीफ जस्टिस आमिर फारूक उन्होंने बुलाया और 1-2 समातों में उनसे जवाब मांगा कि आप जस्टिफाई करें, अदालत को मुतमिन करें, सेटिस्फाई करें अदालत को कि आपने जिस बुनियाद पर इमरान रियाज़ का नाम जो है वो ECL पर डाला हुआ है वो दुरुस्त है। जो वफाकी हुकूमत है, वजारत दाखिला के हुकाम है, वो अदालत के सामने आए। उन्होंने जो जस्टिफिकेशन दी, जो आर्गूमेंट्स दिए, जो दलाइल दिए, वो अदालत को मुतमिन नहीं कर सके। अदालत ने ये कहा कि जो जस्टिफिकेशन जो है वो आर्गूमेंट आपका है उसके मुताबिक नाम ECL पर नहीं रखा जा सकता। तो फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है उन्होंने जो इमरान रियाज़ हैं उनका नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया। उसके बाद वो जो फैसला था उस फैसले की कापी उन्होंने वजारत दाखिला के हुकाम तक पहुँचाई, और उसके बाद वजारत दाखिला के हुकाम तक पहुँचाने के बाद 2 से 3 रोज़ थे, तो उस दौरान उन्होंने हज की जो है वो टिकट करवा ली। 31 मई के लिए उन्होंने वो टिकट करवाई थी। 31 मई को भी रात गए वो एयरपोर्ट पर पहुँचे तो उनको ये बताया गया कि उनका नाम ECL से तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म से के मुताबिक जो है वो निकल गया है, लेकिन किसी और जो है वो स्टॉप लिस्ट में उनका नाम जो है वो डाल दिया गया है, जिसके खिलाफ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगले रोज़ आ गए। और एक तो उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन फाइल की कि एक तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये हुक्म दे रहे हैं कि उनका नाम ECL से निकाल दिया जाए, और दूसरी तरफ ECL से नाम निकालते ही जो है वो PCL में डाल दिया जाता है, तो ये बदनीति को जाहिर करता है। तो एक तो उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो है वो एक पिटीशन फाइल की, और साथ ही दूसरी पिटीशन उनकी ये थी कि उनका नाम जो PCL है, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट, उससे भी निकाला जाए। दोनों दरखास्तें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने लगी। दोबारा से जो वफाकी हुकूमत है, जो प्रोसिक्यूशन है, जो लॉ अफसरान है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुतमिन नहीं कर सके, कोई इतना रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके कि इमरान रियाज़ का नाम ECL से निकाल कर जो PCL पे डाला गया है, और क्या ये बरकरार रह सकता है, ये अदालत को मुतमिन नहीं कर सके, अदालत को सेटिस्फाई नहीं कर सके। जिसके बाद लेकिन जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने ये खदशे का इजहार किया कि इमरान रियाज़ बैरून मुल्क जाकर वापस नहीं आएंगे, या वहाँ जाकर वो कोई और बात कर सकते हैं, कोई ब्लॉग कर सकते हैं,
या एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ का उन्होंने मतलब वो जो बात की थी, एक खदशे का एक इल्ज़ाम जो है वो उन्होंने लगाया। तो ये चीफ जस्टिस जो है वो आमिर फारूक, उन्होंने इमरान खान की दूसरी पिटीशन जो PCL से नाम निकालने की थी वो भी मंजूर कर ली और वफाकी हुकूमत को ये हुक्म दिया कि वो इनका नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से भी निकाल दे। लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से वजारत दाखिला को वो जो जजमेंट थी चीफ जस्टिस आमिर फारूक की वो पहुँचाई गई, लेकिन तकरीबन बुध या जुमरात से लेकर आनवर्ड कल मंगल तक जो वजारत दाखिला है उनकी जानिब से उसमें कोई पेश रफ्त नहीं हुई। आज ये बताया जाता है कि आज जो आखिरी फ़्लाइट थी जिस पे वो हज पे जा सकते थे, इस आखिरी फ़्लाइट पे जो है वो उन्होंने लाहौर से बैठना था एयरपोर्ट से, तो आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गोया चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का पहला ऑर्डर के ECL से नाम निकाला उन्होंने, फिर PCL पे डाल दिया गया, उस ऑर्डर को भी नज़रअंदाज किया गया। फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का दूसरा ऑर्डर के PCL से नाम निकालने का हुक्म दिया और साथ ही वजारत दाखिला को कहा कि आप अपने इत्मीनान के लिए जो इमरान रियाज हैं इनसे सिक्योर जो श्योरिटी है वो ले सकते हैं और उसके बाद इनको जाने की इजाज़त दे सकते हैं। तो दूसरे ऑर्डर को भी बज़ाहिर नज़रअंदाज कर दिया गया। फिर ये मामला आया इंट्रा कोर्ट अपील में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के पास। कल जब अदालत में ये केस लगा तो जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब है उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए और उन्होंने ये कहा कि अब जो है वो लोगों को हज पर जाने से भी रोका जाएगा। लेकिन उन्होंने इस दौरान ही डिप्टी अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप वजारत दाखिला के हुकाम से बात कर लें, वो अगर छोटी लेना चाहते हैं तो वो ले लें, वगरना हम इसको वेव ऑफ कर देंगे। उसके बाद ये मामला वजारत दाखिला के पास पहुंचा और जो ऑर्डर आया शाम को, जिस ऑर्डर के तहत उनको बैरून मुल्क जाने की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने इजाज़त दी। पहले सिंगल बेंच ने एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा डिवीजन बेंच ने इजाज़त दी कि वो बाहर जा सकते हैं। वो ऑर्डर रिटन ऑर्डर आया, उस रिटन ऑर्डर में जो लिखा हुआ है वो आपके सामने रख देते हैं। एक तो 10 लाख का जो श्योरिटी है वो इमरान रियाज ने वजारत दाखिला को दी। फिर वजारत दाखिला को ये अंडरटेकिंग दी कि मैं जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बुलाएगी तो मैं उनके पास आऊँगा या अदालत उनको समन करेगी तो वो अदालत के सामने पेश होंगे। दूसरा जो मामला उन्होंने हाई कोर्ट के सामने रखा, हाई कोर्ट में उन्होंने बयान अलफी दिया कि मैं वापस आऊँगा हज करके और 7 या 8 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इसी डिवीजन बेंच के सामने जो है वो पेश होऊंगा। ये अंडरटेकिंग उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने दी, जिसके बाद जो 2 जजेज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने इमरान रियाज को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी। अब रात गए उनको गिरफ्तार कर लिया गया और ये बताया जाता है कि घर से जब वो निकले तो इराम बांध कर जो है वो जा रहे थे और इराम जो है वो बांधे हुए उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है। काफ़ी हैरान कुन है। बेहतर होता कि वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत उनके पास कोई जस्टिफिकेशन थी, कोई रीजनिंग थी, कोई मवाद था तो वो अदालतों के सामने पेश करती। तो आपके सामने ये फैक्ट्स रखने का मकसद ये है कि अदालतों के सामने वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा फैक्ट नहीं रखा गया जो अदालत पहले सिंगल बेंच में 2 दफ़ा केस लगा उनको मुतमिन करते, या डिवीजन बेंच में केस लगा तो उनको मुतमिन करते कि इमरान रियाज को बैरून मुल्क नहीं जाने देना। अब उनकी जो गिरफ्तारी हुई या जिस तरह भी मामला हुआ तो अब बड़ा ही हैरान कुन है कि जो अदालती ऑर्डर्स हैं, जो फैसले हैं, उनको जो पुलिस है उसने नज़रअंदाज किया है और इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लिया है। हज पर मेरा ख्याल है जब श्योरिटी भी हो गई थी, अंडरटेकिंग भी हो गई थी, बयान अलफी भी हो गया था हर हवाले से, तो उसके बाद हज पर जाने से रोकना कोई मुनासिब अमल किसी सूरत भी नहीं है। अब लाहौर हाई कोर्ट में उनकी हवाले से दरखास्त दायर हुई है, उनकी रिकवरी के हवाले से, बाजियाबी के हवाले से। वो देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट क्या करती है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उनके वकला कह रहे हैं कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन फाइल करेंगे। लेकिन जो भी उस हवाले से फर्दर जो अपडेट होगी वो आइंदा जो वीडियो होगी उसमें आपके सामने जो है वो रखेंगे। अब आते हैं हम दूसरे मौजू की तरफ। ये केस हैं जो 9 मई में ये केसेस बने थे, जो जना हाउस और अस्करी टावर समेत 3 मुकदमात हैं लाहौर में, जो इमरान खान जिनमें अबूरी ज़मानत पर हैं। और ये इसमें अदालत ने 25 जून तक एक तो हतमी दलाइल तलब किए हैं फ्रीकैन के वकला से। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है, ये जज है अरशद जावेद, उन्होंने इमरान खान की अबूरी ज़मानतों पर समाअत की। अबूरी ज़मानतों का मतलब आप समझते हैं कि जब इमरान खान 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार हुए थे तो उनकी ज़मानतें खारिज हो गई थी। उस इखराज के खिलाफ इमरान खान की लीगल टीम गई थी लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी।
तो लाहौर हाई कोर्ट ने वो जो है वो वापस भेज दिए थे कि इनको डिसाइड किया जाए, दोबारा से फ्रेश डिसाइड किया जाए उनकी हाजिरी लगाकर। वो मामला तब से लेकर अब तक पेंडिंग है। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वो केसेस पेंडिंग हैं जो अक्टूबर में वापस इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट और खुसूसी अदालत को भेजे गए थे कि इनको आप दोबारा से डिसाइड करें, इमरान खान की हाजिरी लगाएं और हाजिरी लगा कर डिसाइड करें, मेरिट पर डिसाइड कर दें। वो ना तो इस्लामाबाद से डिसाइड हुए ना लाहौर से डिसाइड हुए। अब वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी का कहा गया है, लाहौर में भी इस्लामाबाद में भी कहा गया है। तो अब ये वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी ना लाहौर की अदालत में हो रही है ना इस्लामाबाद की अदालतों में हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब ऑर्डर दिया तो पहली समाअत पर ही वीडियो लिंक का इंतजाम भी हो गया, वीडियो लिंक बहाल भी हो गया, इंटरनेट भी हो गया और वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश भी हो गए। तो ये एक अलमिया है कि जो मातहत अदालतें हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, जो स्पेशल कोर्ट्स हैं, अगर वो जो जेल हुकाम है उनको इस हवाले से कहते हैं कि आप इमरान खान साहब की हाजिरी वीडियो लिंक के जरिए लगाएं, तो क्या वजह है कि पिछले 4-5 माह में ना लाहौर में ना इस्लामाबाद की अदालतों में ये हाजिरी लग सकी है। और एक और मैं आपको बात बता दूं, इमरान खान के खिलाफ इस वक्त जेल में रहने के लिए एक केस है, वो इद्दत का केस है। अगर इद्दत के केस में सजा मुअत्तली वाला मामला अदालत कहती है कि पहले सुने पहले डिसाइड करें, और अगर उनको जो है सजा मुअत्तल होकर जमानत पर रिहाई मिल जाती है तो ये फिर केसेस होंगे जिन केसेस में अगर फैसले आ जाए तो अगर उनको फिर जो है वो गिरफ्तार जो है वो किया जा सकता है। ये जमानतें बेहतर होता कि पहले डिसाइड हो जाती, बेशक इनके हक में होती या मुखालिफ होती, डिसाइड हो जाती। और अडयाला जेल के हुकाम को भी जो है वो मातहत अदालतों के जो ऑर्डर्स हैं वो वीडियो लिंक के जरिए पेश होने के उसी तरह देखना चाहिए जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है। अदालत है, एक छोटी अदालत है, एक बड़ी अदालत है। बहरहाल ये मामला 25 जून तक जो है वो गया है और इस्लामाबाद में भी अभी मामला जो है वो पेंडिंग है। इसके अलावा इद्दत के केस में जो खबर मानिका है, कल इस्लामाबाद की जो मातहत अदालत है, एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका, उनकी अदालत में पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि राजा रिजवान अब्बासी साहब मेरे वकील हैं, बड़े ही अच्छे वकील हैं, लेकिन वो मसरूफ होते हैं, तो मैं अब अपनी लीगल टीम तब्दील करना चाहता हूँ, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दें, मैंने लाहौर जाना है, लाहौर जाकर वकील से मिलूंगा, मुशावरत करूंगा, फैसला करूंगा, फिर अदालत को बताऊंगा कि मेरा वकील जो है वो कौन होगा। तो इस पर ऐसे लगता है कि खबर मानिका अब इस केस को मजीद जो है वो लटकाना चाहते हैं। जिस तरह पहले बज़ाहिर जो कोशिश थी वो उसमें कामयाब रहे कि आखिरी दिन उन्होंने जो शोर डाला, उस शोर डालने के बाद जो सेशन जज हैं वो अलग हो गए केस से और केस आगे ट्रांसफर हो गया। अब खबर मानिका जो है वो नया वकील लाएंगे, नया वकील नए तरीके से तैयारी के लिए वक्त मांगेगा, उसके बाद केस आगे बढ़ेगा। लेकिन 13 जून के लिए इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने इस केस को मुलतवी किया है। दूसरी तरफ कल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत केस से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत करेंगे, जिसमें खबर मानिका को भी नोटिस हो चुका है। कल इमरान खान की दो इस्तदाएं हैं एक दरखास्त में। एक तो इस्तदा उनकी ये है कि उनका केस जो सेशन जज हैं शाहरुख अर्जमन, उन्हीं को भेज दिया जाए, वही फैसला कर दें। फिर उन्होंने कहा है कि अगर आप ये नहीं करते तो फिर अपीलों को जल्दी जो है वो फैसला कर दें और अपीलें हाई कोर्ट खुद सुन ले। तीसरा ऑप्शन जो सलमान अकरम राजा ने अदालत के सामने रखा था कि आप फिर सेशन कोर्ट को डायरेक्ट कर दें कि टाइम लिमिट दे दें, कि उस टाइम लिमिट के अंदर वो फैसला कर दें। तो ये 3 चीजें हैं, इमरान खान की सजाएं हैं और एक बुशरा बीबी की ये है कि उनकी सजा मुअत्तली की जो दरखास्त सेशन कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है वो हाई कोर्ट ही सुने, हाई कोर्ट सुनकर उसका फैसला कर दे। अब ये दोनों देखना है कि दोनों दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल जो है वो क्या करेगी। फर्दर कल पता चलेगा कि इद्दत की केस में क्या होता है। इसके अलावा ट्रिब्यूनल तब्दीली के हवाले से ऑर्डर जो है वो कल आना था, अभी नहीं आया। अब ऑर्डर चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है उन्होंने इस्लामाबाद के जो 3 हलके हैं इस हवाले से, जो इलेक्शन धांधली के हवाले से या इलेक्शन में मुबैना धांधली के हवाले से जो शोएब शाहीन अली बुखारी और आमिर मुगल की पिटिशंस हैं वो मुस्लिम लीग नून के 3 MNAs के खिलाफ हैं। वो मामला आपको पता है कि जो ट्रिब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का काम कर रहा था, इलेक्शन कमीशन ने उसको तब्दील कर दिया। शकूर जो जस्टिस रिटायर्ड शकूर प्राचा जो है उनको जो है नया ट्रिब्यूनल बना दिया। अब वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। एक तो मेन जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है उसको चैलेंज किया हुआ है, दूसरा इलेक्शन कमीशन ने जो 10 जून को फैसला दिया है कि ट्रिब्यूनल तब्दील कर दें, और तीसरा 7 जून का जो नोटिफिकेशन है नए ट्रिब्यूनल की तैनाती का। ये 3 चीजें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कल ये तो कहा था कि 22-24 जून तक मजीद कार्रवाई जो है वो नहीं बढ़ेगी आगे, लेकिन क्या वो उस
इलेक्शन कमीशन के 10 जून के फैसले को और 7 जून के नोटिफिकेशन को सस्पेंड भी करेंगे, क्योंकि सस्पेंड करने की सूरत में जस्टिस जहांगीरी एज ए ट्रिब्यूनल जो है वो बहाल हो जाएंगे और जस्टिस जहांगीरी एज ए ट्रिब्यूनल जो है वो काम आगे जारी रख सकेंगे। ये इसमें इंपॉर्टेंट एंगल है कि अब हाई कोर्ट के जो उस ऑर्डर का इंतजार है कि हाई कोर्ट जो है वो इस हवाले से क्या करती है, क्या ऑर्डर देती है। कल चीफ जस्टिस ने ये ऑर्डर जो है वो फैसला कहा था कि हम तहरीरी ऑर्डर जारी करेंगे। अब हुक्म इम्तना होता है या नहीं होता, ये इसका इंतजार है। आज देखते हैं कि इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या ऑर्डर आता है। तो ये थी आज की अपडेट्स, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।